हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ईयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर्स जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। चाहे आप कहीं भी रहे, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी एनी वन जगह कहीं भी आप हो, वहाँ पर 5 ईयर्स सबसे अहम रोल अदा करता है। अगर आप 5 ईयर्स के बारे में जान पा रहे हैं, अगर जान गए अच्छे से किस प्रकार से 5 ईयर्स किया जाता है, तो आप कहीं भी दोस्तों किसी भी जगह पर नए इम्प्रूवमेंट करके आप अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 5 ईयर्स के बारे में क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 5 ईयर्स जो है यह जापानीज शब्द है। 5 ईयर्स आप एक प्रकार से जान लीजिए, 5 ईयर्स का जो उद्गम हुआ, जो 5 ईयर्स का जहाँ पर निर्माण हुआ, आप उसे जापान मान सकते हैं। 5 ईयर्स का जो उद्गम हुआ वह जापान से हुआ था। तो दोस्तों, 5 ईयर्स का पूरा मूल उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से 5 ईयर्स का सभी क्या है प्रोसेस, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप ITI में हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इन सब क्षेत्रों में दोस्तों 5 ईयर्स का सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर इसके बाद आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 ईयर्स जो है, पहला जो आता है वह सीढ़ी आता है, जिसे हम इंग्लिश के सार्टिंग शब्द से जानते हैं, जिसे हम छटाई के नाम से भी जानते हैं। उसका हिंदी का नाम जो है उसे हम छटाई के नाम से जानते हैं। तो अभी हम विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 ईयर्स से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं बचेंगे, ये मेरा दावा है। अगला है दोस्तों सेशन, जिसे हम सेट इन ऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में सुव्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद अगला है सीसो, जिसे हम इंग्लिश में साइन के नाम से जानते हैं और हिंदी में स्वच्छता के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, चौथे नंबर पे जो है चौथा, वो है सिकेटर्स, जिसे हम स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे मानकीकरण के नाम से हम जानते हैं। और यह सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी होता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। तो 5वें एस का जो मतलब होता है वह होता है सीटेसकु, जिसे हम दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, सुरसेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम अनुशासन, डिसिप्लिन या अनुशासन के नाम से जानते हैं। तो ये 5 जो यस है दोस्तों, इनका किस प्रकार से हम जो है लाइफ में यूज करते हैं, किस प्रकार से नए इम्प्रूवमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों का है दोस्तों 5 ईयर्स का सबसे पहला जो है, जिसे हम छटाई के नाम से जानते हैं, उसे हम छटाई तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें छटाई करनी चाहिए, इसे हम 4 भागों में जो है डिवाइड किए हैं कि हम इसे कैसे छटाई करें। तो पहला जो है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब हम जब सामान की छटाई कर रहे हैं, मतलब इसमें हम ऐसे पार्टों को रखते हैं कि जो आवश्यकता नहीं है हमें, जैसे किसी भी ढेर सारे नट बोल्ट हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। या फिर सेकंड पार्ट में हम जिसे रखते हैं, उसमें नीडेड बट नॉट नाउ, अर्थात हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं है। जैसे दोस्तों, हम उन्हीं कपड़े ले लिए, गर्म कपड़े ले लिए, ऊनी कपड़ा हो गया, आपका स्वेटर हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग जो है ठंडियों में करते हैं, अर्थात गर्मी और बरसात के लिए हम इसे क्या करते हैं, छटाई कर देते हैं, अर्थात लेकर हम कहीं रख देते हैं, अलग कर देते हैं सभी कपड़ों से। उसके बाद तीसरे में जो हम जो डिवाइड किए हैं, नीडेड बट नॉट हेयर, मतलब हमें आवश्यकता है, आवश्यकता है लेकिन इस जगह जो है नहीं है। जैसे अगर हम सब्जी, मान लो कोई भी सब्जी लेके आए, तो उसे हम क्या करेंगे, बेडरूम में नहीं रखेंगे, उसे हम बेडरूम से नहीं रखेंगे, उसे हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पर रखेंगे, अर्थात किचन में रखेंगे। आवश्यकता है, यहाँ नहीं है। और चौथे में हम बात करते हैं, जो चौथे डिवाइड में बांटे हैं, वह है नीडेड बट नॉट सो मच क्वालिटी, मतलब हमें चाहिए लेकिन इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। जैसे अगर हम कहीं से भी दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, हरी सब्जी लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने के लिए ले लेते हैं, हमें चाहिए पर इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर दिन, जैसे हरी सब्जी हो गई, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के लिए लेके आते हैं। ऐसा नहीं, कम महीने भर की सब्जी एक बार में खरीद लिए हरी। या अगर हमें दूध की आवश्यकता है, तो हम ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए हम एक साथ दूध को एकत्रित कर लिए। तो इन प्रकार से दोस्तों हम
पहले जो है हम छटाई इसी प्रकार से करते हैं। तो उम्मीद है आपको छटाई पहले एस के बारे में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं साथियों सेकेंड एस के बारे में बात करेंगे। और इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं फर्स्ट एस में करते हैं फर्स्ट एस में कि जब हम सभी को छटाई कर लेते हैं तो बाद में हम टैग लगाते हैं। टैग लगाने का आशय है कि हमें टैग जो लगाते हैं वो दो प्रकार से होता है। पहला टैग लगाते हैं हम ऐसे मटेरियल पे लगाते हैं दोस्तों जिन पे रेड टैग लगाते हैं। जो मटेरियल हमारे काम का नहीं है, एकदम से बेकार हो गया है, तो हम उसको जो है एकत्रित करके बीन कर छटाई करके उस पर हम रेड कलर का जो है टैग लगा देते हैं। जैसे कुछ ऐसे पार्ट हैं, नट हो गए, बोल्ट हो गए, जो खराब निकल गए या जो एकदम से वेस्ट हो गए, हमें आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें हम एक पॉकेट में रखकर जो है रेड कलर का टैग लगा देते हैं। और दूसरा टैग जो होता है साथियों वह आपका येलो कलर का होता है। तो येलो कलर के टैग में हम क्या करते हैं, हमें ऐसे चीज़ों की आवश्यकता है लेकिन क्या करते हैं इस समय आवश्यकता नहीं है, हमें आगे आवश्यकता पड़ सकती है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर, मतलब 1-2 महीने बाद जो है हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम उसके बाद जो है इसकी आवश्यकता के अनुसार हम इसको लेंगे। तो चलते हैं आगे बात। तो अब जान लेते हैं गाइडलाइन फॉर सॉर्टिंग, मतलब किस प्रकार से हम उसे सॉर्टिंग करें, अर्थात किस प्रकार से हम बिने। तो कुछ ऐसे हैं एब्सोल्यूट, मतलब जितने भी जिग जैग एंड नट बोल्ट जो हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है हमें उसको जो है हटा लेनी चाहिए। डिफेक्टिव पार्ट जो है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे उसे हटा लेना चाहिए। जो स्क्रैप मटेरियल होता है हमें उसे हटा लेना चाहिए। और नॉट इन प्लेस, मतलब जहाँ पर जो हमें आवश्यकता नहीं है या जो गलत स्थान पर रखी है हमें उसे क्या करना है, हटा लेनी चाहिए। और अननेसेसरी पार्ट जो है एक्स्ट्रा जो नहीं यूज में लाते हैं हम कभी, उनको भी हमें क्या करना है, हटा लेना है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो अब हम चलते हैं सेकंड एस के बारे में बात करते हैं। सेकंड एस जिसे हम सेट इन ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, सेकंड एस सेट इन ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आप इसके लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब ऐसी कोई भी, मतलब हर कोई चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है और हम उस निर्धारित जगह पर उसे रखने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो चीज़ या जो वस्तु जहाँ के लिए निर्धारित की गई है हमें उस वस्तु को वहीं पर रखना चाहिए। ऐसे क्या होता है दोस्तों, हमें आसानी से वो चीज़ आवश्यकता पड़ने पर मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे शैडो बोर्ड दिया गया है और एक टोकन बोर्ड है। तो हमें इसमें क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सभी चीज़ों को एक अच्छे रूप से सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर रखा गया है। अगर हमें किसी भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं लिंक की, या यहाँ पे आपका जो है स्पैनर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लायर है, यहाँ पे डी स्पैनर है। तो इन सभी चीज़ों को जब हमें आवश्यकता पड़ती है चाहे हेक्सा फ्रेम का, तो हम क्या करेंगे, सीधे आएंगे और यहाँ शैडो बोर्ड से हम लेकर चले जाएंगे। तो ऐसा भी होता है कभी कभी आपको जो आवश्यकता पड़ गई, आपके दोस्तों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अगर यहाँ से जैसे आप क्या किए, यहाँ से आप जो है हेक्सा फ्रेम लेके चले गए इस हेक्सा विद बिलेट को, तो यहाँ पे टोकन है दोस्तों, ये यहाँ से टोकन निकाल के आप यहाँ पे लगा दीजिए, इस पर अपना नाम लिख दीजिए। तो सामने वाला आएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ आपके पास है यह वस्तु है, तो आपके पास वो तुरंत कॉल करेगा। इससे आपके समय की जो है बचत हो जाती है। तो चलते हैं अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड ईएस के बारे में। तो सेकेंड ईएस में जो है बेनिफिट्स क्या हैं, किस प्रकार से, तो हमें सेकेंड ईएस में क्या होता है दोस्तों, हम जो है एलिमिनेट्स ऑफ सर्च टाइम, समय को, मतलब किसी भी वस्तु को खोजने में कम से कम समय का जो है कम से कम समय लगता है और हम सभी वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से एक जगह रखते हैं। उसके बाद भी इफिशियंसी जो है वर्क का वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से और भी आवश्यकता बड़ी चीज़ें और हमें फ़ायदा भी होते हैं। तो चलते हैं अब हम आगे बात करते हैं साथियों। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेस, अर्थात जो भी वस्तु जहाँ के लिए है यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से अच्छे रूप से वहाँ पर रखी गई है। तो इसके बाद हमें इसी प्रकार से हर एक जगह पर जो है स्थान बना लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमें भी क्या करना चाहिए, सभी वस्तुओं को वहाँ पर रखना चाहिए। अब हम थर्ड अगर बात करें साइन या शीशों के बारे में, तो सबको चाहिए क्या कि मतलब स्वच्छता एक प्रकार से रखनी चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वच्छता है। उसके बाद अगर हम एक और अगर फोटो दिखाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अशोक लीलैंड का ये प्लांट है। यहाँ पर किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है सफाई की गई है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा।
तो इस प्रकार से हमें जो है आवश्यकता करनी चाहिए और इसी प्रकार से 5S को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और 5S करते समय दोस्तों दो बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। पहला बात है दोस्तों क्लीनिंग विथ मीनिंग, मतलब हमें सिर्फ उसी स्थानों पर क्लीनिंग करना चाहिए जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ती रहे। ऐसा नहीं है कि हम किसी मशीन को खोलकर हर बार जो है किसी कंप्यूटर को खोलकर किसी लैपटॉप को खोलकर इसे करते रहे क्लीनिंग। तो ऐसे वस्तुओं पर या ऐसे जगह पर हमें क्लीनिंग करती है जहाँ पर हमें आवश्यकता हो। या उसके बाद अगर हम बात कर सकें तो क्लीनिंग इज इन्फेक्शन, अर्थात क्लीनिंग करते समय हमें इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत होती है अपने, जैसे फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, बॉटम टाइप चारों तरफ, जैसे कहीं मशीन से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ऑयल लीकेज नहीं है या अन्य किसी प्रकार से ऐसे जो जहाँ हमें लगता है इंस्पेक्शन कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें इंस्पेक्शन करने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपका स्टैंडर्डाइजेशन में, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किस प्रकार से हमें कहाँ पर क्या रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम कंपनी में बात करें या कहीं भी, तो हमें इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, हमें कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। या जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉकवे, अर्थात हमें चलने के लिए इस प्रकार के जो है सिंबल बनाना चाहिए, अर्थात इससे लगे कि यहाँ पर जो है हम चल रहे हैं या चलने का है। या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेंजरस मार्क, मतलब हमारे लिए सही नहीं है। कूलिंग टावर, मतलब इस प्रकार से पूरे हम सिंबल के साथ दर्शा दे ताकि मतलब लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े, लोग उसे देखकर ही फॉलो कर सके। और उसके बाद दोस्तों अब आखिरी आता है सुसेन, मतलब अनुशासन। एक प्रकार से मतलब अगर हम इन सबको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या यह हमारे लिए अच्छा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो यह भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। नहीं तो आपका 5S करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी बेस पर हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि हमें इस प्रकार से ऐसे करना है। जैसे हम डेली मॉनिटरिंग, मतलब किसी मशीन में जो कुछ कंपोनेंट होते हैं हम डेली उससे मॉनिटरिंग करते हैं, डेली उसकी जो है हम देखभाल करते हैं, उसे हम पर डे देखते हैं। या ऐसे करते हैं हम ना पहुंच पाते वहाँ पर किसी एक ऑनरशिप या किसी हर एक एरिया में हम क्या करते हैं एक लीडर बना देते हैं जो वहाँ पर लीड करता रहता है, ध्यान देता रहता है। या ऐसा करते हैं हम यूजिंग रेड टैग, कुछ जगह पर जहाँ हमें आवश्यकता नहीं है उस पर रेड टैग मार देते हैं। या कम्युनिटिंग बिजली फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफ, हम क्या करते हैं सबसे अच्छा जो तरकीब होता है, सबसे बेटर जो होता है हमारे लिए, हम क्या करते हैं कि टैग फोटो लेते हैं, बिफोर की फ़ोटो लेते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या ये चीज़ अनसेफ एक्ट या कंडीशन के अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं बिफोर की फ़ोटो लेते हैं, बाद में उसे सही कंडीशन में करके आफ्टर की फ़ोटो लेके हम क्या करते हैं अपने सभी मतलब जितने भी मेंबर हैं हम सबके पास शेयर कर देते हैं। जैसे कोई घटना घटती है तो किस प्रकार से घटती है, क्यों घटती है, उसके बारे में हम सभी को पहले से जो है बता देते हैं। तो इससे क्या होता है साथियों कि कभी भी कोई घटना नहीं घटती है। उसके बाद अगला अगर हम लें तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब जितने भी हमारे वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, एनीवन जो भी कंपनी के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि वर्कर कुछ ही लोग होते हैं, वर्कर सभी लोग आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर। जितने भी कंपनी में आते हैं काम करने, चाहे वो प्लांट हेड से लेके एक जो है कैजुअल तक भी यह लिमिट होता है। कोई भी अगर आता है कंपनी के अंदर वह एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत ही आता है। तो सभी को प्रॉपर जो है ट्रेनिंग चाहिए सभी को, ताकि अच्छे से सभी लोग जो है कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रख सकें। उसके बाद दोस्तों पीरियोडिक एडिट्स ऑल लेवल्स, मतलब हर लेवल पे एडिट होनी चाहिए। और मोटिवेटिंग थ्रो रिकॉग्नाइज, अर्थात जो अच्छा काम करे उसके लिए साथियों रिवार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने 5S को इम्प्रूवमेंट करके अपने भी किसी भी काम को, किसी भी कंपनी को, अपने घर को या किसी भी जगह को एक अच्छे जो है पैमाने तक, एक अच्छे अचीवमेंट प्राप्ति तक हम इसे ले जा पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद।